अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे व्लॉग में, ज़ैनब रीन व्लॉग में। तो दोस्तों अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मेरी बेटी तैयार हो रही है स्कूल के लिए। और अब मैंने सोचा मैं ना ऐसे ही वीडियोस डाला करूँगी, मतलब बोल के पूरे दिन का। और यहाँ पे तैयार हो गई है, बिल्कुल देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है तैयार हो के, गोलू मोलू सी। मेरी आँखें सूज रही हैं। और हाँ, हो सकता है चश्मा गलत बन गया हो। चश्मा गलत बन जाता है ना तो अभी आंखों में प्रॉब्लम होती है। तो अभी चश्मा बनवाया था हमने और मुझे लग रहा है कि चश्मा गलत हो गया, इस वजह से ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं आँखें। तो ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर? मम्मी मत दिखाओ। नहीं, इसको यूज़ नहीं करते, जब स्कूल जाते हैं तब ये सब कुछ यूज़ नहीं करते हैं। तो अभी और बच्चे तो सो रहे हैं सब नीचे, क्योंकि हम नीचे बिस्तर कर लेते हैं अपना। तो बच्चे तो सो रहे हैं और ये बस तैयार हो गई है। अभी मेरी तबीयत सही नहीं है तो अभी हाल फ़िलहाल ये अपने फ्रेंड्स के साथ जाएगी स्कूल। और आज हम आपको पूरा अपना डेली रूटीन दिखाएंगे कि कितना हमारा बोरिंग रूटीन होता है रोज़ का। मेरा तो बहुत बोरिंग होता है क्योंकि सब कहते हैं कि आज हमारा रूटीन बहुत अच्छा है, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा हमारा दिन, पूरा दिन कितना बोरिंग होता है। तो अभी इसका तो अच्छा है क्योंकि फ्रेंड्स से मिलेगी जाके और फ्रेंड्स वगैरह होंगे। गर्मी, बट अल्लाह का शुक्र है अभी इतनी गर्मी नहीं है, फिर भी बहुत ज़्यादा राहत है। तो गाइस अभी देखो मेरे मुंह पे कोई भी पसीना वसीना कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लीन है मेरा मुंह। जैसे ही स्कूल में जाऊंगी इतना चिपचिपा हो जाता है मुंह, बिल्कुल पसीने मुंह पे भर जाता है। तो अब हम वेट कर रहे हैं कि इसकी फ्रेंड आ जाए और फिर ये जाए अपने दोस्तों के साथ। तो आप देख सकते हैं मेरे बाल कैसे जबड़े से हो रहे हैं सोते सोते। और मेरे हाथ में इतना दर्द है ना इस वाले में कि मैं ना होल्ड भी नहीं कर पा रही हूँ कैमरा, तो कभी इस हाथ में कभी इस हाथ में। तो अब मैं इसके फ्रेंड्स को फ़ोन करूँगी, वो आ जाएंगे, इसे पिक करेंगे और ले जाएंगे। दोस्तों टाइम हो गया है, 11 बज गए हैं, 11:15 बज गए हैं और मैं वापस आके सो गई थी क्योंकि थक गई थी। जल्दी जल्दी हमें स्कूल जाना पड़ा क्योंकि जो मेरी बेटी की फ्रेंड्स हैं ना वो नहीं आए थे, तो मैं ही उन्हें लेके गई थी। और वापस आते हुए बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि पैदल जाते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और स्कूल भी ना बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब बच्ची भी थक जाती है। जब मैं थक जाती हूँ तो बच्ची कितनी थक जाती होगी। तो वापस आके मैं लेट गई थी, सो गई थी। अब मैं उठी हूँ तो मैंने काम करा है। और हमारा ये घर छोटा सा ही है, आप देख सकते हैं छोटा सा ही हमारा घर है, तो इसमें ज़्यादा कुछ काम करने को है भी नहीं। और आज मेरे बेटे ने पूरे घर की सफाई करी है क्योंकि मेरी तबीयत अभी इतनी बहाल नहीं है कि मैं काम खुद से कर सकूं। ज़रा सा भी, मैं आपको मैंने सुबह भी बताया था कि कैमरा ज़रा सा पकड़ती हूँ ना हाथ में दर्द होने लगता है। बट कोई नहीं, करना तो पड़ेगा क्योंकि ऐसे ही चलता है, करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो शाबान हमारा लेटा हुआ है, शाबान लेटा हुआ है। और जब मैं गई थी ना स्कूल छोड़ने तो उसके बाद ही ये उठ गया था और फिर ये मोबाइल देख रहा था क्योंकि आजकल बच्चों का ये कुछ खेलना तो होता नहीं है, बच्चों को बस मोबाइल ले लेके बैठ जाते हैं। तो मोबाइल ही देख रहा था। देखो थक गया है थक गया है, ये लेटा हुआ है। तो आज मैं सोच रही हूँ आज मैं क्या बनाऊँ खाने में, और मन मेरा नहीं कर रहा कुछ क्योंकि क्या बनाऊँ यार, तो समझ में नहीं आता। रोज़ रोज़ का यही है कि क्या बनाऊँ हैं। पकौड़ी, दही फुल्की। चलो तो आज हम दही फुल्की बना लेंगे। आज मेरे बेटे ने कहा है दही फुल्की बनाएंगे तो दही फुल्की बना लेंगे। और आज मुझे खर्चा भी कम मिला था घर के लिए, तो दही फुल्की मेरी कम पैसों में भी बन जाएगी, तो वो भी बहुत अच्छा है मेरे लिए। मेरे कुछ पैसे भी बच जाएंगे। तो बहुत अच्छा आइडिया दिया शाबान ने आज मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया, बहुत अच्छा आइडिया। शाबान आपको ये आइडिया कहाँ से आया था? मुझे उसकी डेयरी पता है, डेयरी पता है। आप ले आओगे दही? हाँ। चलो तो आप दही ला देना और मैं बना लूँगी। देखो कितना चालाक हो रहा है, कह रहा मुझे तो पता है और मैं जाके ले आऊँगा। हाँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और अच्छी लगती है वीडियो अगर आपको मेरी तो शेयर भी कर देना। और अगर कुछ अच्छा सा दिल में आए ना मेरे लिए कोई कमेंट, तो प्लीज़ कमेंट भी कर देना अच्छा सा। तो दही फुल्की भी मैंने बना ली है और देखो शाबान खा के बता रहा है कैसी लग रही है। शाबान कैसी लग रही है खा के? अच्छी लग रही है। और ये ना आज मैंने हरी वाली बनाई है,
वैसे तो मैं रेड वाली बनाती हूँ, पर आज मैंने हरी वाली बनाई, ये बहुत अच्छी लगती है। और अगर इसका दही बच जाता है ना तो इसे छाछ की तरह बना के भी पी सकते हैं, तो एक साथ 2 काम हो जाते हैं। अगर दही बच जाता है तो छाछ की तरह भी पी सकते हैं। तो शाबान को बहुत अच्छी लगती है दही फुल्की। और ये वाली भी अच्छी लग रही है। शाबान कह रहा हाँ मुझे ये वाली भी अच्छी लग रही है। अब मैंने ना एक नई चीज़ सीखी है और एक नई चीज़ मैंने अहद करी, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और कोई अगर आपके पास सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं इसे करने के लिए सोच रही हूँ। यार हम ना एक किराए के घर पे रहते हैं दोस्तों, और किराए के घर पे इतनी कमाई नहीं होती एक इंसान की कि हम अपना ख़र्चा भी उठा लें, किराया भी दे दें, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा इसका भाड़ा है। तो एक कमरे का इतना भाड़ा है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो इंसान अपना खर्चा उठाएगा, भाड़ा देगा, बच्चों की फ़ीस देगा, क्या क्या करेगा। तो इस सब में क्या होता है ना, इंसान के अपने अरमान ख़त्म हो जाते हैं और बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें होती हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती हैं। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत फ़ेस करनी पड़ रही थी मुझको बहुत समय से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी, क्योंकि एक इंसान के कमाने से ना कुछ नहीं होगा, तो मैंने कहा चलो मैं भी कुछ करने की सोचती हूँ। तो अभी तो बहुत सारे प्लान्स हैं मेरे दिमाग में जो मैं सोच रही हूँ मैं ऐसा कर लूँगी, मैं ऐसा कर लूँगी। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं कि जो मैं अपने हद में रह के कर सकती हूँ, मतलब कि अपने बच्चों को भी देख सकती हूँ और काम भी कर सकती हूँ। तो 2-3 चीज़ें हैं। तो फर्स्ट मैं तो जो मेरी पहली प्रायोरिटी है ना, तो वो मैं सोच रही हूँ वो मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, क्योंकि कुकिंग मुझे बहुत अच्छी से आती है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा ही काम करूँगी क्लाउड किचन का, और कर लूँगी, बट उसके लिए भी अच्छा खासा पैसा लग रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैंने उसे होल्ड पे कर दिया है। तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं कर सकती हूँ घर में, तो मैंने सोचा कि यही सब करेंगे, क्योंकि ना मकानदार का ना हर बार का एक नया नाटक होता है। और पहले मैंने गेट बंद कर दूँ, क्योंकि अगर सुन लिया ना तो यही रहता है नीचे। तो पता है क्या, मकानदार का बहुत ज़्यादा नाटक होता है। हर महीने वो किसी न किसी चीज़ का बिल बढ़ा देता है, और इतने कम पैसों में, मतलब बिल्कुल भी इंसान की ना दिल्ली में रह के जब वो इतना भाड़ा दे रहा है ना, और उसकी कमाई बिल्कुल ज़ीरो है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, तो ऐसे में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और फिर ये मकान मालिकों का नया नाटक रहता है, हर महीने किसी न किसी चीज़ का पैसा वो ऐड कर ही देते हैं। तो इन्हीं चीज़ों से आके मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। और फिर अगर उसमें छोटे छोटे खर्चे भी आते रहते, कभी किसी बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें हम कब तक मैनेज करेंगे, कब तक चीज़ों को सोचेंगे कि नहीं हम इसे बचा ले उसे बचा ले, नहीं बच पाता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं भी अब खुद भी काम करूँगी। और अगर आप मेरे साथ इस सफ़र में जुड़ना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मुझे भी एक सपोर्ट मिल सके। मुझे आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है दोस्तों, तो आप प्लीज़ मेरा सपोर्ट करना। और अगर इंशाल्लाह मैंने कुछ कर लिया ना लाइफ में, तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानूँगी कि हाँ मैंने कर लिया, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं, और 3 बच्चों का भविष्य इस महंगाई के ज़माने में दे पाना बहुत मुश्किल है। और जब आपकी इनकम बहुत ही सोर्स बहुत कम हो इनकम का, और आजकल तो जो 2-2 लोग कमा रहे हैं उनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो जहाँ एक सिंगल इंसान बहुत ही कम कमाई के साथ रह रहा है तो वो कैसे करेगा। तो यही सब चीज़ें सोच के मैंने सोचा है कि मैं काम करूँगी, और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूँगी मैं, और जो करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि अगर आप भी मेरी तरह घर में रहते हैं ना और कुछ करना चाहते हैं तो शायद आपके भी काम आएगा और मेरे भी काम आएगा। तो हम ऐसे बात कर के सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अभी मैं भी बिगनर हूँ और आप भी बिगनर हो गए, या फिर आपके पास हो सकता है ज़्यादा एक्सपीरियंस हो उन चीज़ों का, आप कर रहे हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो यही सब चीज़ें दोस्तों मैंने सोची है। और रही बात ब्लॉग की, तो ब्लॉग मैं बनाती रहूँगी, और उसी के ज़रिए आप देखना कि मैं क्या कर रही हूँ और कितना कर सकती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी बातें हैं जो एक ब्लॉग में कर पाना बहुत मुश्किल है। और अभी मुझे सही से तरीका भी शायद नहीं है ब्लॉगिंग का, कि मुझे किस तरीके से ब्लॉगिंग करनी चाहिए। और मैं कहीं बाहर भी नहीं जाती हूँ, घर में ही रहती हूँ, तो यही ब्लॉग करूँगी, और इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा ब्लॉग आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। अल्लाह से दुआ करें कि मेरे लिए अल्लाह कोई बेहतर से बेहतरीन रास्ता अल्लाह पाक ज़रूर निकालेंगे, तो आप भी दुआ करें। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।